स्वागत बा हमनी के भोजपुरी चर्च में। हालेलुया। इस समय प्रार्थना कबा, अपने आँख के बंद करी, अपने हाथ के उठाई और हमारे साथ प्रार्थना करी। रिबो शाखा मंद रिबो से खे रिबो शाखा माखा रेबो सीखे माखा रे रिसा खा रेबो से खे मंद रिबो शाखा माखा रे मंद रिबो से खे रासा रिबो शाखा माखा रेबो से खे मंद रिबो से खे रे मा बाशा रेबो से खे बो शाखा माखा रेबो से रोसी खे बो शामा बाखा रेबो सीखे माखा रे। हालेलुया हालेलुया। अभी भी हम प्रार्थना करत है। हमारा पहला बिंदु है प्रार्थना का। हमनी प्रार्थना करल जाए कि हमनी के द्वारा परमेश्वर का दर्शन पूरा होत है यीशु मसीह के नाम में। वचन हक्कुब 2:14 वचन कहत है, काहे कि पृथ्वी यहोवा का महिमा के ज्ञान से ऐसन भर जाई जैसे समुद्र पानी से भर जाला। प्रार्थना करिए। रिबोशा का रेबो से के मंद रिबोसा रिबोशा का मा का रेबो से के बोशा का मंद रिबो से रोसी के बोशा का रे मंद रिबो से के बोशा का मा का रोसी के रिबो से के मंद रिबो से के मंद रिबो से के मा रासा रिबो से के रिबो से के मंद रिबोशा का मा का रे रोसी के रिबोशा का मा का रेबोशा का मंद रिके बोशा का रेबोसा रोसी के रिबो से के मंद रिबो से के बोशा का रे मंद रिबो से के बोशा खमा खा रेबो से के रेबोशा खमा रेबो से के बोशा खमा खा रेबो से रोसी के रिबोशा खमंद रिबो से के बोशा खमंद रिबो रासा रिबो से के बोशा खा रेबो से के बोशा खमा रोसी रिबो से के मंद रिबो से के बोशा रेबो से के रेबोसा मा खा रेबो से के बोशी रे खेमा रिबो से के बोशा खमा खा रेबो से के बोशे खेमा रिबो से के रेबोशा माखा रेबो से के बोशा खमंद रिबो से के मंद रिबो शाखा रे रोशे के मंद रिबो से के बोशा खा रेबो से के मा रिबो से के बोशा खा रेबो से। हालेलुया हालेलुया। अभी भी हम प्रार्थना करते। हमारे दूसरा प्रार्थना बिंदु बा। हालेलुया। हमनी प्रार्थना करल जाई कि हमनी के रिश्तेदारों के जीवन से अंधकार का सामर्थ्य खत्म होत रहल बा और उ अपने जीवन के प्रभु यीशु में समर्पित करत हुआ यीशु मसीह के नाम में। वचन 2 कुरिन्थियों 4:3-4 वचन कहता, यदि हमारे सुसमाचार पर पर्दा पड़ल ह त ई नाश होवे बदे की पड़ल ह और उ अविश्वासियों बदे जेकर बुद्धि ई संसार का ईश्वर अंधी कर दिहले बा, ताकि मसीह के परमेश्वर का प्रतिरूप और उनकर तेजमय सुसमाचार का प्रकाश उनकर ऊपर ना चमके। प्रार्थना करे। रिबोशा का रेबो से मा खा रेबो से के मा रिबोशा का रेबो से के मंद रिबोशा का मा खा रेबो से के बो रासा रिबो से के मंद रिबो से के बोशा का मंद रिबो से के बो रासा रिबो से के मंद रिबोशा का मा खा रेबो से के बोशा का मा रिबो से के रिबोशा का रेबो से के मंद रिबोशा का मा रेबो से के बोशा का मंद रिबो से के बोशा मा बा रेबो से के बोशा का रेबो से के मंद रिबो शाखा मंद रिबो से के रेबो सामा बारे रोसी के रेबो से के बो शाखा मंद रिबो से के बोशा रेबो से के बो शाखा मंद रिबो से के बो से के मा रोसे रेबो शाखा रेबो से के मंद रिबो से रासा रिबो से के बो शाखा मंद रिबो से के रासा रिबो शाखा रेबो से के मंद रिबो से के रासा रिबो से के रेबो शिखा मा खा रेबो से रामा रिबो से के रिबो शाखा रे मा खा रे रोसी के वो से खमंद रिबो से के रेबो समावा रोसी रिबो से के रेबो शिखे रे मावा रिबो से रासा रिबो से के बो शिखा मंद रिबो से के रासा रि मा खा रेबो से के मंद रिबो से के बोशा रोसी रिबो से के रेबो समा
खमाबा रिबो सेखे रेबो सी खमन रेखे बोशी खमा रोसेखे बोसी खमन रिबो सेखे रे रसरी बोसा खरे बोसेखे मन रिबो शे रेबो सेखे बोसी खमा खरे बोसा रोसेखे बोसी खमा खरे बोसेखे वो रसरी बोसेखे रे बोसी मा खरे रोसेखे बोसा खमन रिखे बोशा रे रसरी बोसेखे रे बोसी खमा खरे बोसेखे मन रिबो सेखे बोशा। हालेलुया हालेलुया। अभी भी हम प्रार्थना करत है। हमारा तीसरा प्रार्थना बिंदु बा हालेलुया। हमनी प्रार्थना करल जाए कि हमनी के पास इस साल के अंत तक अनगणित चर्च और लीडर और यीशु मसीह के नाम में अंत के दिनों में ऐसन होई कि यहोवा का भवन का पर्वत सब पहाड़ से मजदूर कयल जाई और सब पहाड़ से अधिक ऊंचा कयल जाई और हर जाति का लोग धारा के समान उन कारी और चलल अइहे। बहुत से देश के लोग अइहे और आपस में कहिए आवा हमनी के यहोवा के पर्वत पर चढ़कर याकूब के परमेश्वर के भवन जायल जाई। तब वो हमनी के अपना रास्ता दिखाइए और हम लोग उनकरे रास्ता पर चलल जाई। काहे से को यहोवा का व्यवस्था सियोन से और उनकर वचन यरूशलेम से निकलल है। यशायाह 2:2-3 वचन कहत है। प्रार्थना कर रिबो शख रेबो शख मा खर रेबो सेखे मान रिबो सेखे मान रिबो सेखे रेबो खमान रिबो सेखे मा सा रिबो शख मा खर रेबो सेखे रेबो सेखे मान रिबो शा रो सेखे बो सेखे मान रिबो शख रे मा रिबो सेखे रेबो शख रेबो सेखे मान रिबो सेखे रो सेखे बो शख मान रिबो सेखे वो मान रिबो सेखे वो शख मान रिबो सेखे रे रसा खरे रिबो सेखे मन रिबो सेखे मा रिबो सेखे बो शाखा रिबो सेखे मन रिबो से रासा रिबो सेखे मा खरेबो सेखे रे रासा रिबो सेखे मन रिबो शाखा मा खरे राबो सेखे मन रिबो सेखे बो शाखा रिबो सा रो सेखे बो शिखा मन रिबो सेखे बो शाखा रिबो सेखे रे मन रिबो शाखा रे माखा रो सेखे रिबो सेखे रिबो शाखा मन रिबो सेखे रो सेखे बो शिखा मन रिबो सेखे बो सेखे मन रिबो सेखे बो शाखा मा रिबो सेखे बो शिखा मन रिबो से रो सेखे बो शिखा मा खरेबो से रो सेखे बो शिखा मा खरेबो सेखे रो सेखे बो शिखा मन रिबो सेखे बो शा। हालेलुया हालेलुया। अपने स्थान पे खड़ा नहीं, इस समय स्तुति और आराधना कबा। हालेलुया। वही परमेश्वर आज आपके बीच में आना चाहता है, मेरे बीच में आना चाहता है। आज उसका धन्यवाद दे अपने मुंह को खोलकर। ओ उस यीशु मसीह का धन्यवाद दे अपने मुंह को खोलकर। वही जिंदा है, उसी में सब कुछ है। धन्यवाद यीशु। आज उसकी ओर अपने ध्यान को केंद्रित करें। तू जो मेरे संग है, बोले प्रभु से, कोई न डर है, मैं ना डरूं ना रुकूं। आगे ही आगे, बोले प्रभु से, बढ़ता चलूं मैं। तू जो कहे वो सुनूं, भर दे मुझको आग से तेरे
यहोवा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा आज उसकी उस आत्मा को बुलाए पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा मेरे मन में मेरे तन में दिल की हर धड़कन में मेरे मन में मेरे तन ये दिल की हर धड़कन में तू बस जा बोले पवित्र आत्मा आज उसकी आत्मा का वेलकम करें सब कोई पवित्र आत्मा सब कोई बोले पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा मेरे मन में मेरे तन में दिल की हर धड़कन में मेरे मन में मेरे तन में दिल की हर धड़कन में तू बस जा सब कोई बोले पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा आप सबको उसकी ओर ध्यान को केंद्रित करते हुए पवित्र आत्मा रिवा शांति रे पवित्र आत्मा मेरे मन में मेरे तन में दिल की हर धड़कन में तेरे मन में मेरे तन में दिल की हर धड़कन में तू
आज उसके आत्मा का वेलकम करें, वो आज हमारे बीच में आना चाहता है। पवित्र आत्मा मेरे मन में, मेरे तन में, दिल की हर धड़कन में तू बस जा। पवित्र आत्मा, आज उसकी आत्मा का वेलकम करे, वो आज हमारे बीच में आना चाहता है। पवित्र आत्मा मेरे मन में, मेरे तन में, दिल की हर धड़कन में तू बस जा। आज उसका वेलकम करे, वो आज हमारे बीच में आना चाहता है। पवित्र आत्मा मेरे मन में, मेरे तन में, दिल की हर धड़कन में तू बस जा। मेरे मन में, मेरे तन में, दिल की हर धड़कन में बोले तू बस जा। आज वो परमेश्वर बसना चाहता है आपके में, वो आज परमेश्वर आपके में बसना चाहता है, क्योंकि सच में वो आप सबों से आज प्यार करता है और सच में वो परमेश्वर ही है जो सारी महिमा और आदर की योग्य प्रभु है। पवित्र आत्मा, सब कोई बोले पवित्र आत्मा मेरे मन में, मेरे तन में, दिल की हर धड़कन में तू बस जा। तू बस जा। आखिरी बार सबको तू बस जा। आइए सब अपनी आंखों को बंद करिए, इस समय की हम प्रार्थना में जाएंगे। और इतना आत्मा हम आपका धन्यवाद देते हैं, आपकी अद्भुत उपस्थिति पिता, जो हमें शुरुआत से ही हमें छूते आ रही प्रभु। प्रभु यीशु मसीह, हम आपका दिल से धन्यवाद देते हैं, क्योंकि आप अद्भुत है, आप प्रेम करने वाले यीशु मसीह हैं। प्रभु यीशु मसीह, आपकी इस बड़े अनुग्रह के लिए, आपकी बड़ी दया के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता। प्रभु आगे का समय तेरे हाथ में सौंपते हैं, आगे की और आराधना में हम आपकी सहायता को मांगते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, 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 आमीन। हालेलुया। सच में वो सच्चा परमेश्वर, वो जीवता परमेश्वर, वो महान परमेश्वर आज हमारे बीच में। हालेलुया। जितने भी लोग इस समय हमारे साथ इस सेशन में ज्वाइन हो चुके हैं, सबों को प्रभु आप सबों को अपनी आशीषों से भरे, आप सबों को जय मसीह की। और सच में परमेश्वर का अद्भुत कार्य हो रहा है। हालेलुया। और सच में परमेश्वर महान है और अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है। और सच में आज परमेश्वर का अद्भुत कार्य आज आपके जीवनों में होने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। और सच में वो जीवता, सच्चा और महान परमेश्वर आज हमारे बीच में है। और जितने भी लोग इस सेशन में जुड़ चुके हैं, सबको इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, उस खुदावंत, उस महान परमेश्वर की अद्भुत महिमा करें, क्योंकि सच में वही सच्चा परमेश्वर और वही महान परमेश्वर है। हालेलुया। आइए हम कुछ गीतों को गाएंगे और उस महान परमेश्वर की हम और स्तुति प्रभु की महिमा करेंगे। हालेलुया। ओ यस लॉर्ड। आइए कुछ गीतों गाएंगे, उस परमेश्वर की महिमा करेंगे। इस गीत को गाएंगे जो इस प्रकार से कहता है, हालात बदल जाते हैं किसके आने से? यीशु मसीह के आने से। और सच में जब यीशु मसीह हमारे जीवन में आते हैं तो हमारे जीवन के सारे हालात जो हैं यीशु मसीह के नाम से क्या हो जाते हैं? बदल जाते हैं। क्योंकि सच में
उसके नाम में ही इतनी पावर है। हालेलुया। आइए हम सब मिलकर इस गीत को गाएंगे और उस सच्चे और महान परमेश्वर की हम स्तुति करेंगे, प्रभु की महिमा करेंगे। हालेलुया। आइए हम सब ताली बजाते इस गीत को गाएंगे। 1 2 3 स्टार्ट। तालियों के साथ। बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं। आपकी बारे यीशु तेरे आने से, अच्छा तेरे आने से, हाँ यीशु तेरे आने से, अच्छा तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, गाइए तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं। ताली के साथ। घोड़ों से छली हुआ, जख्मों से जुड़े हुआ, आपकी बारे घोड़ों से छली हुआ, जख्मों से जुड़े हुआ, सूली की राहों पर गम से न डाले हुआ, सूली की राहों पर गम से न डाले हुआ, बीमार शिफा पाते हैं, बीमार शिफा पाते हैं, यीशु तेरे आने से, अच्छा तेरे आने से, हाँ यीशु तेरे आने से, अच्छा तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, लॉर्ड तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं। याईर की बेटी को यीशु ने जिंदा किया, आखिरी बारे याईर की यीशु ने जिंदा किया, मुर्दा लाजर को यीशु ने जिंदा किया, मुर्दा लाजर को यीशु ने जिंदा किया, मुर्दे भी उठ जाते हैं, मुर्दे भी उठ जाते हैं, यीशु तेरे आने से, अच्छा तेरे आने से, हाँ यीशु तेरे आने से, अच्छा तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, यीशु तेरे आने से, अच्छा तेरे आने से, हाँ यीशु तेरे आने से, अच्छा तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, गाइए तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से हालात बदल जाते हैं, हालात
किसके आने से हालात बदल जाते हैं? सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के आने से हमारे जीवन के जितने हालात हैं वो सारे हालात जो है बदल जाते हैं, क्योंकि सच में उसका नाम इतना बड़ा है और उसका कार्य जो है अद्भुत है, जो हमारे जीवन में हर दिन, हर पल और हर समय होता है। हालेलुया। आइए हम और कुछ गीतों गाएंगे, उस जीवित, सच्चे और महान परमेश्वर की हम और आराधना करेंगे, क्योंकि वो आराधना की योग्य परमेश्वर। हालेलुया। थैंक यू होली स्पिरिट। धन्यवाद यीशु राजा। हालेलुया। आइए हम और कुछ गीतों गाएंगे, उस परमेश्वर की हम और महिमा करेंगे, और सच में वो परमेश्वर ही है जो सच्चा है और महान है। हालेलुया। इस गीत को गाएंगे, जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो। हालेलुया। इस गीत को हम गाएंगे और प्रभु की महिमा करेंगे और उस परमेश्वर की हम अद्भुत महिमा करेंगे। हालेलुया। जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो। इस गीत को गाएंगे, बहुत पुराना गीत है, इस गीत को हम गाएंगे और प्रभु की महिमा करेंगे। 1 2 3 स्टार्ट। जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो। बोलो जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो। अंधों को आँख दिया यीशु ने, गाइए। लंगड़ों को चला दिया यीशु ने, अंधों को आँख दिया यीशु ने, लंगड़ों को चला दिया यीशु ने। जय बोलो, आइए उसकी जय करें। जय बोलो जोर से, जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो। बोलो जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो। गाइए जय बोलो यीशु राजा की जय बोलो। बोलो जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो। ताली के साथ। घोड़ी को चंगा किया यीशु ने, गाइए। लाजर को जिला दिया यीशु ने। बोलो घोड़ी को चंगा दिया यीशु ने, लाजर को जिला दिया यीशु ने। जय बोलो, आपकी बारी, एक और बार। जय बोलो, जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो। बोलो जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो। बूढ़ी को चंगा किया, आपकी बारी। किसने चंगा किया? लाजर को जिला दिया। बूढ़ी को चंगा किया यीशु ने, लाजर को जिला दिया यीशु ने। जय बोलो, आपकी बारी। जय बोलो यीशु मसीहा के। जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो। जय बोलो यीशु राजा की जय बोलो। बोलो जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो। आखिरी बार। जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो। जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो। यीशु राजा की जय बोलो। यीशु प्रभु की जय बोलो।
बार फिर से स्वागत है हमरे भोजपुरी ऑनलाइन चर्च में। और हम विश्वास करत हिला कि ये भोजपुरी चर्च आपके जीवन के और आपके परिवार के दिन प्रतिदिन बदलत है। हालेलुया। तो पिछली बार हमने के बातचीत कर रही कि कैसे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जब आपके जीवन में रहना तो कैसे आपका जीवन में बड़ा काम होला, एक बदलाव होला, एक महिमा होले, एक अनुग्रह होला और असंभव का काम संभव हो जाला। हालेलुया। पिछली बार हम लोग देखले कि लाजर की कहानी से कि लाजर मर चुकल रहा, ओकरे बॉडी से बदबू आवत हल, महक आवत हल, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के लिए कोनो बड़ी बात ना रहा। प्रभु यीशु मसीह जैसे ही लाजर के पास पहुंचना वैसे ही कहना, हे लाजर तो बाहर आवा। एक बात हमने देखल जाला कि जौने से निगाह से बाइबल कहले कि यहोवा का सोच मनुष्य के जैसा ना होले। हमने के भले से सोचल जाला कि आप कुछ बदले ना, आप कुछ बदलाव ना हो पाए, कुछ सुधार ना हो पाए, लेकिन सच में परमेश्वर अद्भुत हुआ, उनके लिए कुछ भी कठिन ना बा। आप सोच के देखा कि जौन व्यक्ति मर गल और 4 दिन से ओकरे जौन बॉडी है वो दफनावल गल कब्र में है और कब्र से बदबू भी आवत है, लेकिन प्रभु यीशु के पहुँचने के बाद बॉडी फिर से ताज़ा हो जाले, मरल बॉडी फिर से जिंदा हो जाले और जो बदबू रहा वो महिमा बदल जाला। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह महान हुआ। यही बदे आज कुछ और हम बताए चंगाई के बारे में कि जब आप, क्योंकि पिछले बार से हम चंगाई के बारे में बात करते हैं, जब आप प्रभु यीशु मसीह के पास भूखा होके प्यासा होके जइहा, प्रभु यीशु मसीह निश्चय उनके अनुग्रह से, उनके सामर्थ से आपका जीवन बदल जाए। ऐसी कोनो फर्क ना पड़ला कि लोग आपके बारे में का सोचना, आपकी भूखा हो कि प्रभु के पास जाए की हो, डॉक्टर आपके बारे में का सोचना और लोग आपके बारे में का सोचना, आपकी भूखा हो कि प्रभु के पास जाए कोई। आप कितना दिन से भी परेशानी में हुआ, चुनौतियां में हुआ, समस्या में हैं, लेकिन भूखा होके जब आप प्रभु के पास जाइए, प्रभु निश्चय आपके जीवन के बदल दिए। हालेलुया। तो आज हमारे पास एक कहानी है और एक कहानी बहुत फेमस है और आप सब के जाना ना, और कहानी है सामरी स्त्री का। हालेलुया। एक स्त्री जौने से, सामरी स्त्री हाँ, लेकिन एक स्त्री है जौने के पास 12 साल से लहू के बहे का एक बीमारी रहा। बाइबल ओकरे बारे में कुछ गवाही देले कि का ओकरे जीवन में भयल, वो कहाँ कहाँ अपने परेशानी के लिए, अपने समस्या के लिए इलाज करौनी, दवा करौनी, दुआ करौनी, लेकिन कौनो प्रभाव ना पड़ल। वो स्त्री थक गई, प्रभु के पास जबैनी, वो केहू से प्रभु के बारे में सोच सुननी। ठीक है, हमने कहानी पढ़ल जाई। अगर आपके पास अपन बाइबल है और बाइबल होवे के चाहे, हालेलुया, आप मोबाइल की ओर ना देखत हैं, आप टीवी ना देखत हैं, आप परमेश्वर का जीवित वचन सुनत हैं जे आपके जीवन के पूरी तरह से बदल दे। हालेलुया। तो कहानी है कि प्रभु यीशु मसीह यायर नामक एक व्यक्ति है, ओको लड़की बहुत बीमार है, मरने पर है, और प्रभु यीशु से वो विनती करत हुआ कि प्रभु चल के हमरे घरे तनी कुछ प्रार्थना करा, अपन हाथ रख दा, दुआ करा ताकि वो ठीक हो जा। और प्रभु रास्ते से होके चलना। और हमरे पास पढ़े बदे 25 वचन। हालेलुया। वहाँ पे लिखल है, एक स्त्री जेकरे 12 वर्ष से लहू बहे का रोग रहा। हालेलुया। 1 साल से ना रहा, 2 साल से ना रहा, 3 साल से ना रहा, 12 साल से लहू बहे का बीमारी रहा। व्यवस्था के अंदर ऐसन लिखल बा कि जेकरे ई बीमारी रहा ओकरे पास केहू न जाए, ओकरे पास केहू जाता अशुद्ध हो जा, उसे सब घृणा नफरत। सोच के देखा ओकर जीवन 12 साल से कैसे रहल हुई। हालेलुया। जहाँ ओके क्यों मिले भी ना आवत रही, ओकरे पास भी क्यों ना बैठत रही, क्योंकि 12 साल से स्त्री जब बीमार है तो बाइबल ओकरे बारे में ऐसा कहले कि वो बहुत बैल से बड़ा दुख उठौला और अपने सब माल व्यय करने पर भी ओके कुछ भी लाभ ना मिला। यानी अपन सारा धन
उस बीमारी के इलाज में लुटा देने। सारा धन खत्म हो गल, पैसा कौड़ी, खेत बाड़ी, गहना सोना चांदी। बाइबल में ऐसा लिखल है कि सारा माल मतलब सारी चीज उस बीमारी के लेकर और सब कुछ खत्म हो गया। हालेलुया। लेकिन बीमारी फिर भी ना गई। सोच के देखा वो स्त्री के बारे में, कौनो आशा ना रही ओकरे पास। 12 साल वो कष्ट उठौला, पीड़ा में, दर्द में, दुख में, तनहा में, अकेलापन में। क्योंकि वो बीमारी जब जगह जगह इलाज करावे गए हुई तो सब लोग जानले हुई कि अरे इनके पास ही बीमारी, इनके पास ही बीमारी, ऐसे दूर रहे कि ऐसे बातचीत ना करे। बहुत सारे परेशानी वो बेचारी के जीवन से सब देखला। हालेलुया। लेकिन ओकरे पास एक आशा रहा, वो मात्र यीशु मसीह का उम्मीद रहा। हालेलुया। अगर आज हम आपके बतावल चाहते, अगर आप चर्च रोज देखत हो, चर्च के माध्यम से हम आपके बतावल चाहते कि भले से आपके जीवन अनेक प्रकार के समस्याओं में आप हो के गल हुआ। शायद 12 साल से, शायद आप एक व्यक्ति हो, एक महिला हो, एक बच्चा, एक नौजवान जे 12 साल से कष्ट उठावत था कौनो भी क्षेत्र में, चाहे नौकरी के क्षेत्र हो, पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र हो, चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे समृद्धि पैसे का क्षेत्र हो, चाहे जवन भी क्षेत्र हो। 12 साल से आप समय बिता चुकल हुआ, कुछ भी ना बदलल, हर प्रयास कर चुकल हुआ, कुछ भी ना बदलल। लेकिन चिंता ना करा, अभी भी आपके पास एक मात्र आशा है, वो यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया। तो हमने के 27 वचन देखल जाए कि वो यीशु के चर्चा सुनकर भीड़ में उनके पास आईनी और उनका कपड़ा के वो छू लेनी। हालेलुया। वो 12 साल से परेशानी में रहा, 12 साल से समस्या में रहा, दुख में रहा, लेकिन यीशु के बारे में वो केहू से सुनने। एक कारण है कि सुसमाचार प्रचार कैल कितना जरूरी है। यीशु के बारे में लोग जानल चाहना, लोग सुनल चाहना। महिला की तरह आज लाखों लोग हुई जे बीमारी में हुई, पीड़ा में हुई, दर्द में हुई, तकलीफ में हुई। 12 साल से, शायद 15 साल से, शायद 20 साल से लोग यीशु के बारे में जानल चाहत हुआ, सुनल चाहत हुआ। एक कारण है कि हमने के आपन काम और बढ़ावे के हुई, सुसमाचार में और तेजी सुनावे के हुई। यानी कि अगर हम सब सप्ताह में एक दिन जातली तो आप 3 दिन जाए के हुई। लोग सुने बदे तैयार हुआ। लोग दुख में, पीड़ा में, दर्द में, बिना आशा का अंधकार में बैठल हुआ। ये विश्वासियन के लिए हम बोलत ही हालेलुया, हालेलुया। देखा वो महिला 12 साल से अपन जीवन यहाँ वहाँ बितौला, कौनो प्रभाव ना पड़ल, कौनो तरह के बदलाव ना भल, कौनो तरह के शांति ना आई। लेकिन प्रभु यीशु का नाम जब वो सुननी तो कुछ भयल। हालेलुया। यीशु मसीह का चर्चा सुनकर यीशु मसीह के पीछे आईनी। हालेलुया। यीशु मसीह के पीछे लोग आज यीशु मसीह के पीछे आवल चाहत हुआ, लेकिन कैसे यहाँ जब हम और आप सुसमाचार ना सुनावल जाइए, हम यीशु के बारे में हम और आप ना बतावल जाइए, चाहे अपने रिश्तेदारन के, चाहे अपने पड़ोसी के, चाहे अपने बहू, सास के, बेटा के, बेटी के, जे के भी लोगन के परिवार, गांव, समाज, हर व्यक्ति के जे के भी हमने के सुसमाचार प्रचार कैल चाहत है, हम के सुसमाचार अगर ना बताओ थे वो कैसे सुनी, और जब ना सुनी तो वो कैसे प्रभु के पास आई, और जब ना आई तो कैसे मुक्ति पाई। हालेलुया। ये हमने के सोचे के हुई। एक कारण है कि अनुग्रह फेलोशिप चर्च हमेशा से लोगों के पीछे हाथ धो के पड़ला कि आप सुसमाचार प्रचार करा। हालेलुया। लेकिन बहुत लोग के दबाव लगल, ये दबाव ना, दूसरे का खुशी, दूसरे की आशा, दूसरे के शांति आपके ऊपर निर्भर है। जितना आप लेट करिए उतना लोग सुख का, शांति का, आनंद का अनुभव करिए। हालेलुया। उतना ही कम अनुभव करिए जितना लेट आप पहुंचे। एक कारण है कि हमने के लोगन के बारे में जरूर सोचे कोई।
आप कहीं पास जब हम लोगन के बारे में सोचा तो अपने बारे में कब सोचा, अपने बारे में कम सोचा। बाइबल कहे ले जे दूसरे खेती सींचाला परमेश्वर ओकर खेती सींच देना। हालेलुया। जब परमेश्वर तोहार खेती सींच देत हुआ, परमेश्वर पिता तोहार देखभाल करे वाला हुआ, परमेश्वर पिता तोहार ख्याल करे वाला हुआ, परमेश्वर पिता जरूरत पे तोहरे लिए सारी चीजें उपलब्ध कराव वाला हुआ, तब काहे बदे अपने बारे में इतना सोचे जरूरत था। हालेलुया। 12 साल से एक महिला दुख उठावा था, पीड़ा उठाओ था, तकलीफ में है, समस्या में है, लेकिन जब प्रभु यीशु की बात सुनने ले, प्रभु यीशु मसीह के बारे में चर्चा सुनने ले, प्रभु यीशु मसीह की गवाही सुनने ले, तब वो महिला भी वो भीड़ के साथ ही हो जाले। भीड़ के साथ ही ना होले, देखा हो कर जीवन में काम। हालेलुया। बाइबल कहले कि यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में यीशु के पीछे वो महिला आई और उनका वस्त्र छू लेला। हालेलुया। वस्त्र छू लेला। हालेलुया। आगे ये बात के आप समझ जीवा कि वस्त्र काहे छू लेला। हालेलुया। 28 वचन कहे से कि वह कहत रहनी कि यदि हम उनकर वस्त्र ही छू ले तो हम चंगी हो जाए। हालेलुया। महिला के पास एक भूख रहा, एक प्यास रहा। हो सकाला कि महिला वही दिने वस्त्र ना छूले हो सकाला कि महिला जहिया सुनले हो वहिया प्रभु के पास ना गईल हो, क्योंकि बाइबल कहेले वो महिला कहत हल, वो महिला सोचत हल, वो महिला योजना बनावत हल, वो महिला ये बात पे विश्वास करतल, यकीन करतल कि जैसे ही हम प्रभु के वस्त्र के छू लेब हम चंगी हो जाए। और हमरे पास आपके लिए हालेलुया 29 वचन है, यहाँ पे लिखल है तुरंत उनका लहू बहल बंद हो गल और अपने देह में उजान लेने कि उनकर बीमारी अच्छी हो गल। परमेश्वर का महिमा हो। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर। तुरंत उनकर बीमारी खत्म हो गल। सोच के देखा, भीड़ यीशु के पास रहा, भीड़ का भीड़ यीशु मसीह के पीछे रहा, भीड़ का भीड़ उनके ऊपर गिरत है, भीड़ का भीड़ उनके दबावत है। और भीड़ के रहा, हर जे बीमार रहा, हर कोई जे कर्ज में रहा, हर कोई जे शैतान से ग्रस्तित रहा, हर कोई जे चुनौती का सामना करता है, वो भीड़ प्रभु पे गिरत है। लेकिन बाइबल केहू के बारे में ना बताओ लेकिन लोग चंगा भइना। हालेलुया। बाइबल महिला के बारे में केवल बतावे लेकिन महिला चंगा हो गई, महिला चंगा हो गई। हालेलुया। यीशु उनके लिए प्रार्थना ना कईना, यीशु उनके लिए आशीर्वाद ना देना, यीशु उनके छुअना ना, यीशु उनके बारे में कुछ भी ना कहना, लेकिन महिला के विश्वास रह कि जैसे ही हम कपड़ा छुअब वैसे ही हम चंगा हो जाए। हालेलुया। हालेलुया। भीड़ भीड़ यीशु मसीह के पीछे रहा, भीड़ यीशु मसीह के ऊपर गिरत है। और भीड़ के रहा जे बीमार रहा, जे दुख में रहा, जे पीड़ा में रहा, जे दर्द में रहा, जे तकलीफ में रहा, वो भीड़ प्रभु के पीछे रहा। लेकिन केहू गवाही है वहां पे, केहू के बारे में बाइबल बतावे ले का नहीं। आज चर्च में भीड़ बन के लोग आवना, भीड़ बन के बहुत से लोग कोरम पूरा करे आवना, चेला भी वहां रहना, लेकिन चेलन के बारे में भी कोनो गवाही ना है। हो सकला वो बीमार रहलो या ना रहलो, हमके एकरे बारे में ना पता, लेकिन केहू के गवाही ना है। भीड़ लोग बन के आवना ना, ना भीड़ बन के चर्च में ना आवे के हुई, प्रभु के पास ना आवे के हुई, केवल कोरम पूरा करे बदे ना आवे के हुई। चला हाँ आज चले के तो बाबा आज संडे ठीक है, आज हम चलब, आज बुधवार ठीक है, आज चला तनी घूम के आए। हे यीशु मसीह के पास एक आशा लेके आवा, यीशु मसीह के पास भीड़ के रूप में ना भूख रख के आवा, एक बदलाव के लेवे बदे आवा। हालेलुया। बाइबल कहले कि गवाही देला आगे हमने के पढ़ल चाहिए। हालेलुया। यहाँ पे लिखल है कि जान गई नहीं कि जब वो अच्छा हो गई नहीं, यीशु मसीह का ना, यीशु मसीह जान गई ना कि हमारे अंदर से सामर्थ निकलला। हे महिमा परमेश्वर का। महिला के पास इतना बड़ा विश्वास रहा कि यीशु के कपड़ा से सामर्थ निकल गया, यीशु कपड़ा से सामर्थ निकल गया। हालेलुया।
आज बहुत से लोग कहा ना, अरे पास्टर जब मेरे ऊपर हाथ रखना तो हम गिरबे ना करीला। अच्छा, सामर्थ चाहिए, भूख रखे के पड़ी। हालेलुया। प्रभु के अंदर से सामर्थ कैसे निकलल? केहू के ऊपर तो ना निकलल। लोग वहां प्रभु पे गिरत ना, भीड़ का भीड़ गिरत, लेकिन सामर्थ केहू के निकलल, केहू के छुअला निकल के नाही का, केहू के का वही का कोनो और समय रहा जब प्रभु कहना कि हमरे अंदर से सामर्थ निकल गल? नहीं। कब कहना? जब महिला जब छुअला, प्रभु हिल गई ना, उनके कपड़ा से सामर्थ निकल गल। तई हमार तैयारी होवे के चाहिए, चंगाई लेहले का, गवाही लेहले का, सामर्थ लेहले का, अभिषेक लेहले का। ये हमार जिम्मेदारी है, ना कि प्रभु की जिम्मेदारी है। हालेलुया, हालेलुया। ये हमार जिम्मेदारी होवे के चाहिए। तब भीड़ के रूप में आप चर्च में ना आवा, बल्कि भूखा प्यासा हो के प्रभु के पास आवा, एक तमन्ना के साथ आवा, एक आशा के साथ आवा कि आज हम चलत ही, आज हमार जीवन बदल जाए। आज हम चलत ही ला, आज हमार जीवन बदल जाए। आज हम चलत ही, हमार ई बदल जाए, परिवार बदल जाए, बेटा बेटी, बहू सास। हालेलुया। एक आशा के साथ, भूख के साथ। भूख बाइबल कहले, जे कोई भूखा हुई उ तृप्त कैल जाए। जे भूखा हुई, बाइबल ना कहे जे अघायल हुई, जे अघाय के आई, ना ना ना। बाइबल कहे जे भूख रख के आई। भूख, भूख का परिभाषा की तड़प हो चाहिए, तड़प हो चाहिए। जौने खातिर भूख ओके जब ले पावा ना, तब ले शांति ना मिलेगी चाहिए। हालेलुया। ये एकर परिभाषा, ये एकर मतलब होला। हालेलुया। भूख प्रभु में रख के आवा, भूख रख के आवा। प्रभु परमेश्वर तेरे जीवन के महामय बना दिया, महामय बना दिया। हालेलुया। जौने चीज का भूख रखिया, महिला सुनत हल, महिला सोचत हल, विचार करत हल कि जौने दिना हम कपड़ा के ही छू ले, वो दिना हम चंगा हो जाए। महिला विचार करत हल, महिला सोचत हल, हमेशा उ सोचत हल, हर वक्त उ सोचत हल कि प्रभु हमरे ऊपर हाथ रखा या ना रखा। आज चर्च में हम देखिला बहुत से लोगन के पास जैसे ही पास्टर प्रार्थना करके अंदर जाना, भीड़ उनके पीछे आवेले। वो भीड़ है, ना कि भूख है। कहीं पास्टर जरा हाथ रख दा, जरा हाथ रख दा। वो ना सोचना कि पास्टर मतलब कितना मुश्किल से अंदर ना, कितना चिल्ला चिल्ला के, कितना बोल बोल के थोड़ा से आराम करेगा। चंगाई हाथ रखले के द्वारा ना मिले, चंगाई भूख से मिले। ये वचन हमें दिखावत था, ये वचन हमें दिखावत था। हालेलुया। भूख रहा महिला के पास। जैसे ही महिला प्रभु के कपड़ा के छोला, प्रभु के कपड़ा में से सामर्थ निकल गया। सामर्थ तोहरे ऊपर निर्भर है, आपके ऊपर निर्भर है कि आज आप कितना लोग सामर्थ पाके जाइए, कितना लोग बदलाव होके जाइए। हम जाना थी बहुत सारे लोग भोजपुरी चर्च देखा ना, लेकिन बहुत सारे लोग कोरम पूरा कर देखा ना कि भूख से। आपके ऑनलाइन चर्च देखे कोई भूख रख के, भूख मत सोचा रहे मोबाइल पे, मत सोचा रहे फोन पे, अरे मतलब ना, भूख रखा कि जौने समय वचन सुनावल जाई हमार शरीर बदल जाए। भूख रखा कि जौने समय आराधना हुई हमार शरीर बदल जाए। भूख रखा कि जैसे ही हम ऑफरिंग दें हमार जीवन बदल जाए। भूख। हालेलुया। महिला की तरह भूख, महिला की तरह। महिला के पास एक अच्छी भूख रहा जो प्रभु के हिला दे। जौन के अंदर, जौन महिला प्रभु के अंदर से चंगाई खींच लेला, चंगाई ले लेला। परमेश्वर की महिमा हो। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का ने के हम के छोला है 30 वचन। यीशु तुरंत अपने मन में जान लेना कि हमरे अंदर से, हमरे कपड़ा से सामर्थ निकला था, और भीड़ के पीछे घूमकर पूछना हमारा वस्त्र के छुअला है। एकरे बाद चेला लोग कहना स्वामी तू देखत हुआ भीड़ तोहरे ऊपर गिरत है, भीड़ का भीड़ तोहरे ऊपर गिरत है।
और तू कहत हुआ कि हमार कपड़ा के छुअला है। 32 वचन, तब वो उनके देख के और चारों तरफ पता लगाओ बदे दृष्टि कहना कि के हमके छुअला है। उनके तो पता रहा कि प्रभु के हमें अलग दिमाग से छुअला है। छुअत तो सब है, लेकिन केहू यहाँ हो जे भूख रख के हमके छोले। केहू तो है जेकरे छोले से हमरे अंदर सामर्थ निकलला। हालेलुया, हालेलुया। 32 वचन, 33 वचन, तब स्त्री ये जान कर कि हमरे संगे कैसन भलाई भइल है, डरत और कापत और प्रभु के पांव पे गिर कर उनसे सब हाल सच सच बता देनी। 34 वचन, वो कहना कि हे पुत्री तोहर विश्वास तो के चंगा कैले है, कुशल से जा और अपने बीमारी से बचल रहा। हालेलुया। प्रभु ना कहना कि हम तो के चंगा कैली, प्रभु कहना कि तोहर विश्वास तो के चंगा कैला। हालेलुया। हम तो के चंगा ना कैली, तोहर विश्वास तो के चंगा कैला। तोरे अंदर जो विश्वास भरल ऊ तो के चंगा कैला, ना कि हम तो के चंगा कैली। धन्य हुआ प्रभु जे सच्चाई के हमनी के ऊपर प्रकट कराला। हालेलुया। यही से कहते कि विश्वास और भूख आपके रख के प्रभु में आवे के हुई, प्रभु में रहे के हुई, प्रभु में समय बितावे के हुई। केवल कोरम पूरा करे बदे ना, केवल ड्यूटी पूरा करे बदे ना, मत ड्यूटी पूरा करे आवा, ड्यूटी पूरा करे बदे मत चर्च। एक बदलाव के, एक विशेष बदलाव के आशा में आवा, एक विशेष बदलाव के आशा में। हालेलुया, हालेलुया। मत सोचा कि तेरे ऊपर जब हाथ रखिए पास तब तू चंगा ना। विश्वास करा, विश्वास पे खड़ा रहा। अगर विश्वास पे महिला खड़ा ना रहो, एक बात पे खड़ी रहा, तो एक बात पे ओकरे अंदर एक ही विचार रहा, ओके पकड़ के रख ले रहा, जो एक रेमा कहल जाला, वचन पकड़ के रख ले रहा। एक वचन जो कर जीवन बदल दला। वो कौन सा वचन रहा कि जौने दिना हम प्रभु के छू ले हम चंगा हो जाए। वो महिला हमेशा कहता, सोचता, विचार करता। हालेलुया। अपन दिमाग यहाँ ना दौड़ौला, जौने दिना हम प्रभु के छू ले हम चंगी हो जाए। हम प्रभु कपड़ा ही अगर छू लेता हम चंगी हो जाए। वो महिला हमेशा विचार करता, सोचता, और महिला अपने जीवन में एक बड़ी गवाही पकड़ लेला, एक बड़ी गवाही पकड़ लेला। लोग आज बड़ी गवाही काहे ना पकड़ पावा ना, सालों से चर्च में आवा ना, वो एक ही स्तर में रुकल हुआ। काहे से कि वो आपन काम ना करत हुआ, आपन कर्तव्य ना करत हुआ। वो कभी ये डाल से वो डाल पे, कभी ये डाल से वो डाल पे, कबो का सोचत हुआ, कबो का सोचत हुआ, कबो का चाहता, कबो का ना चाहता। हे, ये जीवन ना बदली, ये जीवन ना बदली। ये बच्चन का संदेश अपने अंदर के जायदा पकड़ के रखा। एक चीज का तो के भरोसा करे, कोई एक चीज पे बनल रहे कि हुई, और वो जीवन तो हार बदल दे, जिससे कि महिला का जीवन बदल गया। हालेलुया। बाइबल कहले कि कैसी भूख प्यासी महिला प्रभु कपड़ा छू के प्रभु के अंदर से चंगाई ले लेला। और प्रभु कहना, बेटी तोहार विश्वास तो के चंगा के, तू कुशल से जा। सोचा भीड़ प्रभु के साथ रहा, भीड़ ऊपर गिरता है, लेकिन क्यों चंगा भयल, क्यों ना भयल। एक भीड़ के रूप में चर्च में मत आवा, एक भूख के रूप में आवा। भीड़ बन के अइला से कौनो फर्क ना, कौनो प्रभाव ना पड़े, लेकिन प्रभु के लिए भूख रख के आवा, प्यास रख के आवा, आशा लेके आवा, विश्वास लेके आवा, प्रार्थना पूर्वक आवा, योजना बनावा, मन बनावा, तैयारी करा। महिला की तरह अगर आप चाहते हो कि जीवन जो 12 साल से खुशी खत्म, महिमा खत्म, वो सब लौट के आ जाए, महिला की तरह बना, महिला की तरह जीवन यूं ही बदल जाए। ये सच्चाई है, ये सच्चाई के हम और आप ना बदल सकीला, ना बदल सकीला। ये दुनिया में कुछ भी अपने आप से ना होला, हर चीज के लिए हमें कीमत चुकावे की होला, हमें कुछ पे करे के होला, कुछ कीमत चुकावे की होला, तब जाके वो चीज हमें हासिल हो ले। हालेलुया। हमें याद है कि जब हम नए नए विश्वास में इली बीमारी कारण अपने, और हम
जान गेली कि प्रभु परमेश्वर एक परमेश्वर में जे हमारे जीवन की बना दिया। हम एक काम अच्छा कैली कि अपन बाइबल हम खूब पढ़ ली। जितना समय हम ठीक ना भैली उतना समय हम खूब बाइबल पढ़ ली। और हमारे पास एक विचार रहा कि हम बाइबल पढ़त पढ़त ठीक हो जाए। हम अपन बाइबल खूब पढ़ ली, 15-20 अध्याय, 30 अध्याय, कभी कभी एक किताब हम खत्म कर दें। हमेशा जहाँ रही वहाँ बाइबल पढ़ी, जहाँ रही बाइबल पढ़ी, खूब बाइबल पढ़ ली और समय से प्रार्थना कैली। अपेक्षा रहा, इच्छा रहा, फल का आशा रहा, चंगाई का। और एक दिन यीशु की महिमा के लिए हम चंगा हो गए। हालेलुया। एक काम हम अच्छा के लिए कि हम अपन बाइबल पढ़ ली, अपन मन हम यहाँ ना भटकौली, हम प्रभु के लिए भूख रही, प्यासल रही और आज भी है। हालेलुया। परमेश्वर का महिमा हो। भाई और बहन, भूख रखा प्रभु में, अपन जीवन बदलो, बदले भूख रखा, भूख, और आपका जीवन ऐसे बदल जाए जैसे कभी ना बदल रहा। हालेलुया। आप पीड़ा में हुआ, दर्द में हुआ, परेशान में हुआ, चुनौती में हुआ, आपका शरीर ना बदलल है, आपका बीमारी ना बदलल है, चिंता मत करा, जरूर बदल जाए, निश्चय बदल जाए। परमेश्वर का महिमा हो। हालेलुया। महिला की तरह बना, भीड़ की तरह मत बना, भीड़ की तरह मत बना। भीड़ के कुछ हासिल ना होला। एक जो व्यक्ति अलग होके अलग निर्णय लेला, अलग काम कर निर्णय लेला, ओकर जीवन बदलाला। हालेलुया। ये समय है जे हमें पहली बार देखा था, हम ओकरे लिए प्रार्थना कर चाहती, ओकर उद्धार करावल चाहती, और हम चाहती कि भूखा होके, प्यासा होके प्रभु के अपने हृदय में ग्रहण करे ताकि ओकर जीवन बदल जाए। हालेलुया। तो अभी आप अपने स्थान पे खड़ा हो जाइए और भूख प्यास रख के अपन विश्वास के साथ हाथ ऐसे करा और अपन आंख बंद करा और हमारे पीछे बोला, हे परमेश्वर, हम तोरे पास आवत है यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हम विश्वास करते हैं यीशु मसीह जीवित परमेश्वर का पुत्र और परमेश्वर उनके मरे हुए में से तीसरे दिन जिंदा कैले हुआ। हमने मुंह से अंगीकार करत ही और हृदय से विश्वास करत ही कि आज से अबहिये से यीशु मसीह हमारे जीवन का स्वामी और प्रभु हों और हम अपने जीवन में अनंत जीवन की ग्रहण करत ही यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हम घोषणा करत हैं कि हम बच गए, हमारा नया जन्म हो गया, जो हमारे अंदर हो महान हो, जिस संसार में हो उनसे महान हमारे अंदर हो, हमारे अंदर परमेश्वर का जीवन यीशु मसीह के नाम में, आमीन। बधाई हुआ कि आप नया जन्म बोले हुआ। प्रभु में कैसे आगे बढ़े हैं, स्क्रीन पे हमारा नंबर है, हमसे जरूर संपर्क करिए। इस समय हुई भेंट दे लेके परमेश्वर के साथ अच्छा संबंध बनोले। हालेलुया। भेंट हमारे लिए बड़ा दरवाजा खोले ले, आशीष का दरवाजा खोले ले। एकरे बादे भूख और प्यास के साथ भेंट दान कि परमेश्वर जो दे थी हमारे पास इतना हो के लौटी, ये आशीष मिली हमें, हमारा आपसे संबंध मजबूत हुई, ना कि एक सिस्टम पूरा कर बदे, एक कोरम पूरा कर बदे, चला हो 10 रुपया दे दा, 20 रुपया दे दा, 50-100 दे दा, ना ना ना। परमेश्वर के जीवन दा, हृदय से दा, भूख से दा, आशा से दा, ताकि जीवन बदल जाए। परमेश्वर तो के आशीष दे, जल्दी मिलते। धन्यवाद। सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती तू, हीरे मोती से भी ज्यादा कीमती तू। बोले, सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती तू, हीरे मोती से भी ज्यादा कीमती तू मेरे खुदा, तू है सब कुछ मेरा,
सब कुछ मेरा। सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती तू, हीरे मोती से भी ज्यादा कीमती तू। बोले सोने चांदी से भी ज्यादा। आज उसकी वर्शिप करें, अपने हाथ को उठाकर उसकी आराधना करें। वो सच्चा परमेश्वर है। तू मेरे खुदा, तू है सब कुछ मेरा। मेरे खुदा, तू है सब कुछ मेरा। बोले सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती तू, हीरे मोती से भी ज्यादा कीमती तू। बोले सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती तू, हीरे मोती से भी ज्यादा कीमती तू। मेरे खुदा, तू है सब कुछ मेरा। मेरे खुदा, तू है सब कुछ मेरा। बोले तू कदूस है, तू रहीम है, कोई तुझ सा ना। तू अजीम है। अपने हाथ को उठाकर बोले तू कदूस है। वो तू कदूस है। कदूस मतलब पवित्र होता है। वो तू रहीम है, वो कोई तुझ सा ना। तू अजीम है। हीरे मोती से भी ज्यादा कीमती तू, सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती तू। बोले हीरे मोती से भी ज्यादा कीमती तू, सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती तू। मेरे हालेलुया। हम विश्वास करते हैं कि आपन उत्तम भेंट देले हो। अब हम प्रार्थना करब। प्रभु यीशु मसीह के नाम में पिता हम प्रार्थना करत ही, जे कोई देले बा के आशीष दा पिता, जे कोई भूख और प्यास एक ऊर्जा के साथ देले बा पिता के आशीष दा, जे दसमान देले बा, पार्टनरशिप कइले बा, बीज बोले बा, चंगाई सभा देले बा। परमेश्वर पिता उनके घर में, उनके जीवन में आपका वचन पूरा हो। धन्यवाद परमेश्वर, उनके दहले से उनके घर में कोनो बीमारी ना रहा, यीशु मसीह के नाम में आमीन। हालेलुया। इस समय हुई कि हम आपके लिए प्रार्थना करब और आपके विश्वास करे कोई कि जैसे ही हम प्रार्थना करत थे आप चंगाई देखा। जैसे महिला देखा था कि जैसे ही छुअब वैसे ही ठीक हो जाए। हम जैसे ही आपके लिए आज प्रार्थना करब आप चंगाई देखिए। मतलब अगर आपके घुटना का दर्द है तो आप देखिए कि आप जब चलत हुआ तो आपके पास दर्द ना होता, आप ही देखिए। अगर आपके पेट में दर्द है तो आप देखिए कि जैसे हम प्रार्थना करब आपके प्रार्थना के बाद आपके पेट में दर्द ना रही। ये चीज आप देखिए, आत्मा में देखिए। सही है। हालेलुया। ठीक है। पिता यीशु मसीह के नाम में हम धन्यवाद देते पिता, हम प्रार्थना करते पिता आपके वचन बदे जे कोई आज देखा था, जे कोई शामिल है प्रभु यीशु मसीह के नाम में इनका जीवन बदलत है, इनके जीवन में महिमा अनुग्रह स्वस्थता है, इनके प्रति बनाई गई कोनो बीमारी सफल ना हुई। हम प्रार्थना करते चंगाई सर के बाल से पांव के नाखून तक इनके जीवन में भरल है यीशु मसीह के नाम में। इनके प्रति कोनो बीमारी सफल ना हुई, हम आदेश देती चंगा हो जाओ यीशु मसीह के नाम में।
हर बीमारी, हर तरह के दर्द, हर तरह के फोड़ा फुंसी, हर तरह के जादू टोना, हर तरह के शैतान तेरे जीवन से नष्ट हो जाए यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद। हर हड्डी का रोगी चंगा हो जाए यीशु के नाम में। किडनी का रोगी चंगा हो जाए यीशु के नाम में। हार्ट का रोगी चंगा हो जाए यीशु मसीह के नाम में। हार्ट का रोगी चंगा हो जा, फेफड़े का रोगी चंगा हो जा, टीबी का रोगी चंगा हो जाए यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद परमेश्वर। हम प्रार्थना करते जिक्रे बेटा बेटी नाम आप उनके आशीष दे दो। बेटा देकर यीशु मसीह के नाम में, बेटी देकर यीशु मसीह के नाम में। जे कोई प्रार्थना करत है, जे की जो जरूरत है पिता आप उन्हें देत हो यीशु मसीह के नाम में। हम प्रार्थना करती परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में। जे कोई महिला की तरह विश्वास में है, ओकर जीवन अभी राइट नाउ बदलत है पिता यीशु मसीह के नाम में। उनके जीवन में शांति, अनुग्रह, महिमा आवत है यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। इनका जीवन बदले बदले धन्यवाद। धन्यवाद के साथ सारा महिमा आदर आपके देती प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में मांगा थी, आमीन का थी। हालेलुया। विश्वास करत है कि चंगाई आप ले हो, आप ले हैं। चेक करा, गवाही दें। स्क्रीन पे नंबर है। हालेलुया। और गवाही देवल जरूरी है। अगर आपके पास गवाही है तो जरूर आप गवाही बतावा, भोजपुरी में बतावा और टीम के बतावा, सेल लीडर के बतावा या सेंट्रल लीडर के बतावा कि हमें एक गवाही देवे के है, ताकि जाके आपकी गवाही रिकॉर्डिंग हो सके और परमेश्वर को महिमा बदे इस्तेमाल हो सके और परमेश्वर तो के चंगा करे। हालेलुया। सूचना है कि इस रविवार के प्रभोज में शामिल हो बदी भूलैया मत। परमेश्वर का वचन का हला के जब तक प्रभु ना आ जाए हम तब तक एक एक करत रहे। हालेलुया। और एक बदे 32वां जरूरी है, तो 32वां अगर आप ना ले तो 32वां ले बदे आप सावित्री से जरूर आप संपर्क करें। सावित्री का नंबर स्क्रीन पर है, तो जरूर आप उनसे संपर्क करें। उनकी पता कि कब क्या करें, कैसे करें। हालेलुया। अगर आप प्रार्थना में शामिल ना होते हो तो प्रार्थना में शामिल हुआ, थोड़ा सी गंभीरता से ला। हमके पता बहुत सारा गलती होता, बहुत सारे लोग मिस्टेक करते हुआ, लेकिन फिर भी हम और आप मिल के जारी रखना चाहिए। अगर आप एक पार्टनर ना हो तो पार्टनर बन जाए परमेश्वर के राज में। प्रभु आप तो के आशीष दें। लास्ट प्रार्थना के साथ खत्म कर जाइए। परमपिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ सदा के बनल रहे यीशु मसीह के नाम में, आमीन। निश्चय भलाई करुणा हमारे साथ और परमेश्वर घर में आज से लेकर सदा तक निवास करो यीशु मसीह के नाम में, आमीन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर तो के आशीष दें।